अस्सलाम वालेकुम। इस्तेकबाल है आपका ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम एक नई मालूमात के साथ हाजिर हुए हैं। आपको नजर आ रहा है हाउ टू मेक EWS सर्टिफिकेट। तो EWS सर्टिफिकेट क्या है, कैसे बनता है और इसका क्या बेनिफिट है, इसके बारे में हम जो है तो यहाँ जानकारी जो है हासिल करेंगे। EWS जो है ये एक्चुअल में 10% जो है तो रिजर्वेशन है। जो ओपन कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है तो स्पेशल कानून जो ये बना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 103 जो है तो अमेंडमेंट हुआ है और उसके अंदर जो है तो 10% रिजर्वेशन फॉर जनरल कैटेगरी किस चीज में आपको एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब में जो है तो मिलता है। लेकिन इसके लिए आपके पास में सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब ये सर्टिफिकेट कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ बनते हैं, इस बारे में बहुत सारे बच्चों को जो है तो मालूमात नहीं है। उसी की जो है तो मालूमात हम यहाँ पर लेंगे। तो अब इसके लिए जो आपको पता है कि इसके लिए जो कैटेगरी जनरल ओपन, हम जो है तो ओपन कैटेगरी में आते हैं। ओपन कैटेगरी के लिए ही जो है तो ये इसका जो है तो फायदा होगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं? इसके लिए डॉक्यूमेंट ये लगने वाले हैं कि इसके लिए जो है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट जो शख्स बना रहा है, जिसका भी EWS सर्टिफिकेट बन रहा है, तो उसकी जो है तो फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो उसका आपको एक इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट तहसील से बनता है। इसके लिए भी आपको पता है कि डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं। आधार कार्ड लगता है, तो उत्पन्न का दाखला जो वार्ड नंबर से मिलता है, साथ ही एक फोटो लगेगी और जो है तो घोषणा पत्र ये आपको तहसील से या कोई भी सेतु से जो है तो बन के मिल जाएगा। उसके बाद में एप्लीकेंट प्रूफ, जो शख्स बना रहा है, सपोज मुझे बनाना है तो मुझे जो है तो मेरे डॉक्यूमेंट तो लगेंगे, मेरा आधार कार्ड लगेगा, मेरा TC लगेगा, लेकिन मेरे फादर की जो है तो 1967 के पहले का आपको प्रूफ देना है। ये इसमें एक खास कंडीशन है। 1967 का जो है तो आपको प्रूफ देना है। अब प्रूफ में आप क्या देंगे? तो आप अगर उस टाइम का अगर राशन कार्ड है तो वो भी आप दे सकते हैं, वोटिंग कार्ड है वो भी आप दे सकते हैं आपके फादर का, और अगर आपके उस वक्त का जो है तो आपका TC है या लिविंग सर्टिफिकेट है वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा घर टैक्स पावती है, या आप देहात में रहते हैं तो देहात में जो है तो नमूना 8 आता है, खेती के कागज आते हैं, खसरा आता है, बहुत सारे मतलब डॉक्यूमेंट जो 1967 के हो या उसके पहले के हो, ये डॉक्यूमेंट आपको कोई एक डॉक्यूमेंट जो है तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा जब आप बनाएंगे। उसी के साथ साथ आधार कार्ड आप सभी के पास में, अगर आपका बनाना तो आपका आधार कार्ड लगेगा और साथ में आपके पेरेंट्स का भी। और एक जो है तो होता है इसमें तलाटी अहवाल। जैसा तलाटी अहवाल भी जैसा पूरी फैमिली के नाम वगैरह आते हैं, आप तलाटी के पास जाकर जो है तो अहवाल लेना पड़ेगा आपको, और वो वहाँ पर जो है तो जब जाएंगे बनाने के लिए देना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है तो आपको देना पड़ेगा। इसी तरीके से आप महानगर पालिका में रहते हैं तो आपको जो है तो एक लेटर जो है तो महानगर पालिका से लेना होता है, वो अहवाल के रूप में। ये सब डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे, साथ में फोटो लगेंगे मतलब आपके, और जो है तो ये सब चीजें जो है तो आप जमा करके आप तहसील कार्यालय में जाएंगे। वहां पर जो है तो आप जो पर्सन है उनसे कांटेक्ट करेंगे, कंसर्न पर्सन से, और उनको जो है तो ये डॉक्यूमेंट देंगे तो आपका जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। आपका EWS सर्टिफिकेट जो है तो बन जाएगा। फिर आप अगर 12वीं के बाद में अगर कहीं आपको एडमिशन लेना है तो वहां पर भी आपको इसका फायदा मिलेगा, या 12 के बाद बहुत सारी जो है तो वैकेंसी निकलती है, जगह निकलती है। जिस तरह आज देखते होंगे आप, जो वैकेंसी निकलती है तो उसके अंदर अलग अलग कॉलम रहते हैं। जैसा SC के लिए जो है तो अलग से जो है तो सीटें जो है तो रिजर्व रहती है, ST के लिए रिजर्व रहती है, OBC के लिए रिजर्व रहती है। उसी तरह जो है तो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो आते हैं उनके लिए भी 10% जो है तो सीट जो है तो रिजर्व रहती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो ये जो है तो बहुत फायदे की चीज है। इसलिए सारे बच्चे जो है तो जो अभी इस साल 12th में है, या 12th पास आउट हो गए, या जो ग्रेजुएट हो गए, और जो है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या जिनको आगे पढ़ना है, हायर एजुकेशन लेना है, तो वो इस सर्टिफिकेट को बनाइए और इसका जो है तो आप फायदा उठाइए। गवर्नमेंट ने हमारे लिए जो है तो रिजर्वेशन का जो है तो इंतजाम किया है, तो इसका हम फायदा उठाना चाहिए। इससे जो है तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो
एजुकेशन में भी और गवर्नमेंट जॉब में जो है तो इसकी बेनिफिट्स है। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके आप तहसील ऑफिस में जब जाएंगे, वहां आप कंसर्न पर्सन से अगर मिलते हैं तो वो आपको पूरी डिटेल बताएगा कि किस तरह आपको जो है फॉर्म वगैरह फिलअप करना है, जो भी उसकी फीस है आप पेड कीजिए, उसका कोई ड्यूरेशन रहता है, उस ड्यूरेशन में आपको बनाकर देंगे। और ये जो सब जो डॉक्यूमेंट है ये सभी के पास अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आसानी से मिल जाते हैं, अगर नहीं भी है तो आप ये जो है तो ला सकते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट बनता है, ये सर्टिफिकेट जैसा दो तरह का बनता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का बनता है, जो स्टेट गवर्नमेंट की अगर वैकेंसी निकलती है आप वहां अप्लाई कर सकते हैं, और जो दूसरा बनता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर कोई वैकेंसी निकली तो आप वहां पर भी जो है तो उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो वैलिडिटी होती है 1 ईयर की होती है। अगर आप सर्टिफिकेट बनाएंगे इस साल तो ये जो है तो 1 साल चलेगा, मतलब तो ये आप ध्यान में रखिए, आपको हर साल जो है तो बनाना पड़ेगा। तो ये जो है तो सब चीजें रहती है इसके अंदर, 1 साल की वैलिडिटी है, और ये सर्टिफिकेट जो है तो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसी तरीके से डोमिसाइल और नेशनलिटी सर्टिफिकेट, जो बच्चे 10-12 में होते हैं उनको अक्सर ये सर्टिफिकेट बनाना होते हैं, क्योंकि एडमिशन के लिए ये कॉलेजेस में जो है तो ये सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को मालूम रहता नहीं है, फिर एडमिशन की डेट नजदीक आ जाती है, फिर वो तहसील ऑफिस में भागा दौड़ी करते हैं, और जो है तो फिर किसी के थ्रू अगर बनाते हैं तो पैसे ज्यादा लेते हैं बनाने के लिए, डोमिसाइल नेशनलिटी ये सब सर्टिफिकेट बनाने के लिए पैसे ज्यादा मांगते हैं। इसलिए जो बच्चे इस साल 12th में हैं या 11th में हैं तो वो अपना डोमिसाइल एंड नेशनलिटी सर्टिफिकेट जो बनता है, डोमिसाइल मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो महाराष्ट्र में कौन से गांव के रहने वाले हैं, आपका पैदाइश कहाँ हुई, ये सब चीजें मेंशन होती है। नेशनलिटी मतलब आप जो है तो भारत के नागरिक है, ये इसकी जो है तो इससे प्रूफ होता है। तो ये सर्टिफिकेट भी जो है तो हमको जो है तो जब पढ़ाई कर रहे हैं आप तो आपको तो उसकी जरूरत पड़ती है। तो ये भी जो है तो आप अभी से बनाकर रख लीजिए, ये भी तहसील ऑफिस में आसानी से जो है तो आपको बन जाएंगे। इसके लिए भी जो है तो आपके वालिद के जो है तो 15 साल का जो पुराना जो आपका डॉक्यूमेंट रहता है, जैसा राशन कार्ड हो गया, OT कार्ड हो गया पुराने वाला, ये सब चीजें और आपके डॉक्यूमेंट TC वगैरह लगते हैं, तो ये भी जो है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है तो आप पहले फुर्सत में कीजिए। इसी के साथ साथ आपको पहले बताया गया था कि जो नाम है, जो अपने आपके डॉक्यूमेंट पे अगर नाम सही नहीं है वो भी आप सही कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो है तो प्राइमरी में नाम अलग है, हाई स्कूल में नाम अलग है, मतलब आपका बर्थ सर्टिफिकेट में नाम अलग है और TC में नाम अलग है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। और ऐसे बच्चों का जो है तो 10th-12th हो चुका है, अब वो चेंज करने के लिए जो है तो स्कूल जाते हैं। तो उन बच्चों से मैं कहूँगा कि जो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट में नाम है और TC में अलग है और उनका 10th-12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, तो क्या करें। तो ऐसी सूरत में आप जो है तो राजपत्र बनाएंगे, गैजेट बनाएंगे, उसके अंदर आपको दोनों नाम आ जाते हैं और उससे जो है तो आपको फ्यूचर में तकलीफ नहीं होगी। और जो बच्चे छोटे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, वो अपना नाम बर्थ सर्टिफिकेट के बेस से जो है तो स्कूल में करेक्शन करवा सकते हैं। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट में भी कुछ काना मात्रा की गलती है तो वो भी आप महानगर पालिका में जाके सही जो है तो आप करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ आधार कार्ड के बारे में भी इसके पहले के वीडियो में भी आपको बताया गया था कि आप बहुत सारे बच्चों के आधार कार्ड जो है तो अपडेट नहीं है, तो वो अपने आधार कार्ड भी जो है तो नजदीकी केंद्र में जाके अपडेट करवा लीजिए और जो है तो आधार कार्ड में भी स्कूल के मुताबिक आप अपना नाम उसमें दर्ज करवा दीजिए। तो इस तरह आज जो है तो आपको EWS सर्टिफिकेट कैसे बनता है और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और उसका बेनिफिट क्या है। 10% रिजर्वेशन का बेनिफिट है, आप ध्यान में रखिए। इसका रिजर्वेशन में जो है तो आपको एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब में जो है तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। हमको रिजर्वेशन नहीं है, उसकी वजह से हमको जो है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मार्क अगर हमारे मतलब ज्यादा भी रहे तो हम जो है तो ओपन कैटेगरी में काउंट होते हैं, जिसकी वजह से हम जो है तो हमारा कहीं नंबर नहीं लग पाता। तो इसलिए ये आसान तरीका है, आप ये बनवा लीजिए, जिससे आपको 10% का फायदा मिलेगा और इंशाल्लाह आपको आप जो भी एजुकेशन ले रहे हैं उसमें भी आपको सीट मिल जाएगी और गवर्नमेंट जॉब में भी जो है तो आपको कम नंबर अगर आपके है तो EWS कोटे के अंदर आपका नंबर लग सकता है। इसलिए आप ये बनवा लीजिए और जो डोमिसाइल जिनके पास नहीं है, नेशनलिटी नहीं है, वो भी जो है तो अपने बनवा लीजिए। इस तरह आपको मालूमात दी गई। उम्मीद है आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। आपसे गुजारिश है इस चैनल को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज। बंद करके